अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस थीम को 3 डिफरेंट तरीक़ों से किस तरह अपलोड कर सकते हैं। ये तीनों मेथड्स, पहला मेथड जो है वो वर्डप्रेस एडमिन के थ्रू है, दूसरा मेथड cPanel के थ्रू है और तीसरा मेथड जो है वो FTP के थ्रू है। हम ये भी देखेंगे कि कौन सा मेथड जो है वो सिक्योर और सबसे अच्छा मेथड है थीम अपलोड करने का, ये हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड है कि अगर आप वर्डप्रेस थीम जो है अपने वर्डप्रेस एडमिन से अपलोड करना चाहें तो उसके लिए क्या करना होगा। उसके लिए आपको जाना है जी वर्डप्रेस, ये डैशबोर्ड में आके अपीयरेंस में जाएं और थीम्स में चले जाएं। थीम्स में चले जाएं। थीम में आपको थीम्स और ये लिखा हुआ है ऐड न्यू, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए ऐड न्यू के लिए। इसके बाद यहाँ पर भी बहुत सारी ऑप्शन है, यहाँ से भी आप थीम इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि आपके वर्डप्रेस थीम जो है वो एडमिन के अंदर ही आपको वर्डप्रेस फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि यहाँ से भी आप थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये फ्री भी होते हैं, कुछ पेड भी होते हैं। हमारा मकसद अपलोड करना है तो अपलोड थीम पे क्लिक करेंगे तो वह कहता है कि अगर आप जिप फॉर्मेट में आपका थीम पड़ा हुआ है तो हम यहाँ से फ़ाइल चूज़ करके इंस्टॉल कर सकते हैं। याद रखिए एडमिन से अपलोड करने के लिए आपको जिप फाइल जो है वो थीम की चाहिए। अगर पहले से जिप फाइल में नहीं है तो उसे जिप फाइल कीजिए और उसके बाद चूज़ फाइल कीजिए। और मेरा डेस्कटॉप पर जो है वो WP थीम के नाम से फ़ोल्डर में ये 2014 थीम पड़ा हुआ है। जिप फॉर्मेट में इसे सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। यहाँ पर जब थीम अपलोड हो जाता है तो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आप इंस्टॉल नाउ करते हैं। तो ये जी आपका थीम जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और आपने क्या करना है, थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली यहाँ पे एक्टिवेट कर दें या लाइव प्रीव्यू देख लें। यहाँ से राइट क्लिक करके जो है वो लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं कि थीम असल में दिखेगा कैसे। इस तरह ये थीम दिखेगा। अच्छा, उसके बाद हम एक्टिवेट करते हैं कि ये थीम एक्टिवेट हो जाए। तो ये जो थीम है इस वक्त हमने एक्टिवेट कर लिया हुआ है। तो अगर हम वेबसाइट को देखें तो ये थीम हमने अपलोड किया जी थ्रू एडमिन। अगर आपका थीम साइज़ में छोटा है, लेट से 2 MB का, 3 MB का, 4 MB या 5 MB का है, तो आप एडमिन के थ्रू जो है वो इसको अपलोड करें। लेकिन अगर आपका थीम जो है वो साइज़ में बड़ा है, 20 MB का है, 25 MB का है या 15 MB का है, तो फिर आप एडमिन वाला मेथड यूज़ ना करें तो मुनासिब है ये, क्योंकि बाज़ औक़ात अक्सर अपलोड करते हुए वो स्टाइल शीट जो है वो मिसिंग कर जाता है। दूसरा, इंटरनेट का अगर आपका कनेक्शन जो है वो पुअर है तो भी वो अपलोड करने में हो सकता है बहुत टाइम ले ले या फिर अपलोड ना कर सके। तो मैं इसको दोबारा से यहाँ, ये पहला मेथड हो गया कि हमने इसको थ्रू एडमिन जो है वो इंस्टॉल किया है, अपलोड किया कि इंस्टॉल किया है। उसमें हम थीम्स में गए, ऐड न्यू में गए और अपलोड किया हमने जिप फॉर्मेट में। अब इसको डिलीट अगर कोई थीम करना हो तो उसको कैसे करते हैं हम। सबसे पहले जिसको थीम को डिलीट करना, अगर वो एक्टिव हो तो उसे इनएक्टिव करना चाहिए। तो मैं ये वाला थीम जो है वो एक्टिव कर रहा हूँ ताकि वो एक्टिवेट ना रहे। अब ये एक्टिवेट नहीं है तो मैं इसके थीम डिटेल्स में जाऊँगा दरमियान में क्लिक करके। अक्सर लोग जो है वो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं बिगनर्स। तो उसके लिए है कि थीम डिटेल में जाना है आपने और ये राइट साइड पर बॉटम पे डिलीट लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये थीम डिलीट हो चुका है। अब दूसरा मेथड आता है cPanel का थ्रू मेथड। आप अपनी वेबसाइट के cPanel में जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लोकल SEO साइंस/cPanel और इसके जब हम डैशबोर्ड पे आते हैं तो उसमें सबसे पहले आप जाएंगे फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप लोग जाएंगे public_html में।
ये इस आइकन पर आपने क्लिक करना है, यहाँ क्लिक नहीं करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो जस्ट वो नेम चेंज करने हो पाएगा। तो आप इस पे डबल क्लिक कीजिए और ये फर्दर फाइल जो है आगे खुल जाती हैं। आपने जाना है WP कंटेंट में, सेम इसी तरह इसके लेफ़्ट साइड पे क्लिक कीजिए, डबल क्लिक, और इसमें जाइए थीम्स में। ये थीम्स पे डबल क्लिक कीजिए क्योंकि हमने थीम्स में जाके अपलोड करना है। ये थीम्स में आ गए हम। अब हम करेंगे जी अपलोड। जो थीम हमारा पड़ा हुआ है उसको हम अपलोड करेंगे जिप फॉर्मेट में। अपलोड, यहाँ से आप सेलेक्ट फाइल करें और ये डेस्टिनेशन पहले से मौजूद है, इस पर क्लिक कीजिए और इसको ओपन कर लीजिए। जब ये 100% जो है वो अपलोड हो जाता है तो ये ग्रीन कर देता है। हो सकता है 2 मिनट ले ले, लेकिन अगर अब हम जा सकते हैं गो बैक टू ये WP कंटेंट और थीम्स में, हम यहाँ से वापस जा सकते हैं जब ये 100% हो जाए। तो ये जिप फॉर्मेट में 2014 जो है ये आ गया, लेकिन जिप फॉर्मेट में ये काम नहीं करेगा। अक्सर काम कर भी जाता है, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर हम इसको खोल के देखें, ज़रा रिफ़्रेश करें, तो अक्सर जो है इस तरह काम नहीं करता ये थीम। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसको अनजिप करना है यहाँ पे, क्योंकि जब हम एडमिन में करते हैं एडमिन के थ्रू तो वो अनजिप उसको कर लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो हम इस पे क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ले जी, फिर वो पूछता है कि कहाँ एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमने डेस्टिनेशन जो है थीम्स ही रखनी है और एक्सट्रैक्ट फाइल। ले जी, वो कह रहा है इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो यहाँ पे क्लोज करें। थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये आपको एक्सट्रैक्टेड फॉर्मेट में यहाँ पर जो है वो 2014 जो है वो आपको मिल जाएगा। अभी मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ कि शायद यहाँ पर अपलोड हो चुका हो। ये देखें, ये थीम यहाँ पर अपलोड हो चुका हुआ है। यहाँ पे कभी कभार थोड़ा सा टाइम ले जाता है। तो अगर हम इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं और public _ HTML में WP कंटेंट में, और उसके बाद हम थीम्स में आते हैं, तो ये देखिए 2014 ये एक्सट्रैक्टेड फॉर्मेट में, फोल्डर फॉर्मेट में यहाँ पर थीम पड़ा हुआ है। अब इसका क्या करना है, इसको आप डिलीट कर दें। इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से डिलीट कर दें, और स्किप करें कि परमानेंटली डिलीट कर दें। इसको ट्रैश में जाने की ज़रूरत नहीं है, कंफर्म कर दें। और ये दूसरा मेथड भी हमारा कवर हो चुका है। ले जी, ये वर्डप्रेस थीम जो है वो अपलोड हमारा हो चुका हुआ है। सॉरी। तीसरा और आखिरी मेथड है वो है थ्रू FTP के थ्रू। अगर आप अपनी थीम को FTP के थ्रू अपलोड करें तो फिर किस तरह करेंगे। आप सबसे पहले जाएं फाइलज़िला में, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइलज़िला। मेरे पास डाउनलोडेड फॉर्मेट में पहले से पड़ा हुआ है। आप यहाँ से जाएं फाइल में और साइट मैनेजर में, और अपनी न्यू साइट जो है वो ऐड कर लें। न्यू साइट में ऐड करता हूँ। मेरी साइट का नाम है लोकल SEO, ठीक है जी। और मैं क्लिक करता हूँ होस्ट पे। होस्ट का मतलब है कि www के बगैर वेबसाइट का एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पे देना है। यहाँ से यहाँ तक का इसको कॉपी किया और यहाँ पे ला के इसको मैंने होस्ट में ला के पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने जाना है ये एनक्रिप्शन में, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है, और इसको कर देना है टाइप को नॉर्मल कर देना है, लॉगऑन टाइप नॉर्मल, और यूज़र नेम देना है। यूज़र नेम मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, cPanel का यूज़र नेम। ये याद रखिए कि cPanel की डिटेल आपने ये FTP में देनी है। Ctrl+V किया और पासवर्ड देना है यहाँ से। तो ये मेरे पास पासवर्ड पड़ा हुआ है और मैंने इसमें से पासवर्ड दे दिया। उसके बाद आप ट्रांसफ़र सेटिंग में जाइए और इसको एक्टिव कर दीजिए, और फिर जनरल में आ जाइए। पोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, और आपने इसको कनेक्ट करना है। प्रोटोकॉल जो है ये FTP रखना है। होस्ट www के बगैर अपनी वेबसाइट का नेम देना है। एनक्रिप्शन जो है वो यूज़ एक्सप्लिसिट FTP ओवर TLS इफ़ अवेलेबल, ये चूज़ करना है, ठीक है, पहला मेथड। और लॉगिन टाइप जो है वो नॉर्मल रखनी है। यूज़र नेम देना है cPanel का, और पासवर्ड देना है, और उसके बाद कनेक्ट कर देना।
देखिए जब हम देख रहे हैं कि ये इसको कनेक्ट करता है या नहीं करता है, बाज़ औक़ात ये होता है कि ये जो मेथड हम इनक्रिप्शन का यूज़ कर रहे हैं बाज़ औक़ात कनेक्ट नहीं करता है, तो आप फिर इसके लिए कोई दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। देखें वो अब हमें क्या करना है, हम दोबारा जाएंगे फाइल में, साइट मैनेजर में। ये कॉमन इश्यूज़ हैं जो कि आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये दोबारा करके दिखा रहा हूँ कि फिर आपने क्या करना है, इनक्रिप्शन को यहाँ पे चेंज करना है। आप कर दें ओनली यूज़ प्लेन FTP और कनेक्ट करें और एस्टैब्लिश अबाउट प्रीवियस कनेक्शन एंड एस्टैब्लिश अ न्यू कनेक्शन। ले जी ओके किया, होपफुली ये कनेक्ट हो जाना चाहिए और ये होगा भी। देखते हैं जी, थोड़ा सा टाइम ले रहा है लेकिन ये जल्दी जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। ले जी इस तरह जब ये कनेक्ट हो जाता है दोबारा जो है FTP के थ्रू, प्लेन FTP में हम जाके जो है इसको जो है वो ये देखें इसको कनेक्ट कर लिया हुआ है। अब आपने क्या देखना है, इधर ये साइड आपकी लैपटॉप की है और ये आपकी सर्वर साइड है। अब आपने यहाँ से पहले चूज़ करना है कि आपने थीम अपलोड कहाँ पे करना है। जैसे हमने cPanel में जाके थीम अपलोड किया था public_HTML में, यहाँ से आप डबल क्लिक कर रहे हैं तो दोबारा आप जाएंगे WP कंटेंट में, जैसे हम cPanel में गए थे। इसके बाद आप जाएंगे थीम्स में, ये थीम में हम गए। अभी हमने चेक करना पहले कि पहले से थीम वो जो है वो हमने डिलीट किया है या नहीं अभी तक, ये थीम्स। तो इसको मैं दोबारा जो है वो डिलीट कर रहा हूँ ताकि हम दोबारा अपलोड कर सकें। अच्छा जी ये हम गए एग्जैक्ट, हमने लोकेशन जो है वो अपनी थीम्स वाली जो है यहाँ से सर्वर साइड से हमने डिफ़ाइन कर ली। अब हम कंप्यूटर में देखेंगे कि हमारा थीम पड़ा कहाँ पर हुआ। तो यहाँ से आप डबल क्लिक करके या यहाँ से सीधा जो है वो डेस्कटॉप पे जा सकते हो, क्योंकि हमारा थीम डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। ये देखिए, तो WP थीम में हमारा फोल्डर में हमारा थीम पड़ा हुआ है, वो हम ढूंढ लेते हैं। ये वाला WP थीम्स में डबल क्लिक कीजिए और ये पड़ा हुआ जी थीम हमारे पास। लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये थीम हमें ज़िप फॉर्मेट में पड़ा हुआ है, लेकिन हमें चाहिए ये एक्सट्रैक्टेड फॉर्मेट में। तो हम यहाँ से दोबारा जाते हैं अपने फोल्डर में WP थीम्स में और इसको करेंगे हम एक्सट्रैक्ट हेयर भी कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट टू भी कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो ये 2014 में ये देखें ये थीम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गया। अब हम दोबारा जाते हैं अपने फाइल ज़िले में और दोबारा जो है वो जाएंगे रिफ़्रेश करने के लिए, थोड़ा सा इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो ये रिफ़्रेश करने से ये 2014 जो है एक्सट्रैक्टेड फॉर्मेट में हमारे पास आ गया। इधर आपने थीम की जो है वो लोकेशन सेलेक्ट कर ली है, WP कंटेंट के बाद थीम्स, और यहाँ से लैपटॉप में जो जहाँ पर डेस्टिनेशन आपका जो है वो थीम पड़ा हुआ है एक्सट्रैक्टेड फॉर्मेट में। अब आपने क्या करना है, जस्ट आपने इस पर राइट क्लिक करना है और इसको अपलोड कर देना है। ले जी, ये टोटल 63 फाइल्स हैं, तो 1 बाय 1 जो है ये फ़ाइल जो है यहाँ पर अपलोड होंगी। मेरे नज़दीक अब सवाल पैदा होता है कि कौन सा फॉर्मेट सबसे अच्छा फॉर्मेट है थीम अपलोड करने का। आया जो है वो एडमिन पैनल से, cPanel से, या फिर फाइल ज़िला के साथ FTP के थ्रू। मैं एज ए प्रोफेशनली ये महसूस करता हूँ कि अगर आपकी थीम का साइज़ जो है वो 5 MB से कम है तो या 5 MB है तो आप WP एडमिन के थ्रू ही अपलोड कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आपकी जो है वो इंटरनेट स्पीड बेहतर होनी चाहिए। अगर आपके फाइल आपका थीम साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है, 20 MB है, 20 MB से ज़्यादा है, तो आप उसको FTP के थ्रू ही जो है वो अपलोड कीजिए। इससे ये होगा
कि आपको इवन एक एक फ़ाइल आपकी जो है वो 1 बाय 1 अपलोड होगी, और अगर कोई फ़ाइल रह जाएगी तो वो फेल्ड ट्रांसफ़र में आ जाएगी, जिसको आप दोबारा राइट क्लिक करके जो है वो क्यू ऑल में रीसेट एंड क्यू ऑल में करके दोबारा अपलोड पे लगा सकते हैं। तो आप मुतमईन रहेंगे कि मैंने थीम जो है वो सही अपलोड किया। तो ये थे जी 3 मेथड्स। एक मेथड था हमारा WP एडमिन से हमने अपलोड किया है, दूसरा मेथड था कि हमने थीम जो है अपलोड किया है cPanel के थ्रू, और तीसरा मेथड है कि हमने इस थीम अपलोड किया है जी FTP के थ्रू। तो अगर हम इसको रिफ़्रेश करें तो ये थीम हमारा यहाँ पर पहुँच चुका हुआ है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेशन लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन लगी है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने सब्सक्राइबर को फ्री में कंसल्टेंसी देते हैं SEO के ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर और टेक्नोलॉजी की डिफरेंट फील्ड्स में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।